आप सभी को छठ पर्व की इस पावन वर्चुअल मंच पर पुनः मैं नमन करती हूँ। अखंड भारत सुना था मैंने, लेकिन अभी अनु जी इन त्योहारों के जरिए धीरे धीरे एक अखंड भारत का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि कल तक जो छठ पूजा बिहार के समझते थे, खाली बिहार के करते हैं ऐसे सोचते थे, समझते थे, ये होता था। लेकिन अभी उसका महत्व हम सब लोग समझने लगे, और जितना भी हमारे अंदर थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज हमने बचपन में माता पिता से सीखा है, उसको सबके साथ बांटने का एक मौका मिल रही है। और आज मैं आप सबके समक्ष जो है आदित्य हृदयम, वन ऑफ द एंशियंट सूर्य अष्टकम। सो आदित्य हृदयम स्तोत्रम का अगर आप कितने भी, ये अगस्त्य महामुनि से विरचित है, इसको रामायण के युद्ध कांड में जिक्र किया गया है। मगर रामायण का युद्ध कांड देके उसमें आदित्य हृदयम का पूरा विवरण, उसमें वो स्तोत्र का जिक्र आता है। जब रामचंद्र भगवान लड़ रहे थे लगातार, रामचंद्र भगवान है कौन और रामायण का सबसे है कौन है, एक धर्म की प्रतीक, वो धर्म है, रावण अधर्म माना गया है। सो इसमें यही हमको देखने को मिलता है, आप अधर्म का विरुद्ध, अधर्म को फॉलो करोगे तो कभी ना कभी धर्म से आपको पराजित होना है। और स्पेशली जब हम रामायण देखते हैं, रामायण में ये समझाया गया है, एक मामूली इंसान भी, नॉर्मल जो जन्म लेते हैं, वो इंसान अगर धर्म मार्ग में चल के हार्ड वर्क करेंगे, मुश्किलों का सामना करेंगे तो भगवान बन सकते हैं। यही बताना था उनको, इसीलिए भगवान एक मनुष्य का रूप में आए, और कोई काम ऐसे नहीं किया उन्होंने जो भगवान करते हैं। सारे मनुष्य जो जिस स्थिति में, मतलब क्या करना चाहिए हर एक स्थिति में, वही बताया गया है। तो ऐसे ही वो युद्ध चल रहा था, काफ़ी दिनों से युद्ध कर रहे थे, बहुत सारे परेशानियां आए उस युद्ध में। सो एक समय ऐसे आ गया, अब कुंभकर्ण का भी मरण हो गया, धीरे धीरे एक एक का मरते हुए जा रहे, लेकिन रावण का अंत नहीं हो रहा था। इसी चिंता में डूब के वो रामचंद्र भगवान एक अपसेट मूड में, चिंता के मूड में खड़े थे युद्ध भूमि में। ये अगस्त्य महामुनि दूर से देख रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं ये विष्णु भगवान का अंश है, लेकिन है तो मानव रूप है, तो उनको याद दिलाना जरूरी है। मानव का अगर कष्ट आए तो क्या करते हैं हम लोग, कोई ग्रह दशा का कोई भी पीड़ा होती है तो तुरंत भगवान जी को याद करते हैं, उस पर्टिकुलर भगवान को। तो यही बात थी। फिर उन्होंने सारे देवी देवताओं को लेकर आए थे। तो अभी आगे मैं श्लोक के थ्रू आपको मैं समझा दूंगी। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। जब युद्ध का समय में रामचंद्र भगवान चिंता से खड़े थे युद्ध भूमि में, रणभूमि में, रावण को कैसे मारा जाए, कैसे अंत किया जाए, ये सोच में, ये चिंता में डूबे हुए थे। तब अगस्त्य महामुनि वहां पर आए, खड़े था, ये सोच में डूबे हुए थे। तो उनको अगस्त्य महामुनि दूर से देख रहे थे। दैवतैश्च समागम्य
द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपागम्य ब्रवीद्रामा अगत्स्यो भगवान् ऋषिः दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्। सारे देवी देवताओं को लेकर वो रणभूमि में पधारे अगत्स्य महामुनि। उपागम्य ब्रवीद्रामा अगत्स्यो भगवान् ऋषिः, जितने भी देवी देवताओं सभी को लेकर अपने साथ लेकर अगत्स्य महामुनि युद्ध भूमि में पधारे। वहाँ पर आने के बाद ये राम जी से कह रहे, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वा नरीन् वत्सा समरे विजयिष्यसि। अभी राम राम महाबाहो, हे रामचंद्र भगवान, आप तो बाहुबली हो, लेकिन आप एक बात सुनो, एक बहुत सनातन ऐसे एक पूजा है, पाठ है, जिससे आप विजय की प्राप्ति कर सकते हो। यही कह के अगत्स्य महामुनि ने उनको समझाने लगे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपेन्नित्यं अक्षय्यं परमं शिवम। आदित्य हृदयं पुण्यम, आदित्य सूर्य भगवान का नाम है, ये आदि पुरुष है, सृष्टि का आदि पुरुष माना जाता है इनको। तो आदित्य हृदयम पुण्यम, जो आदित्य हृदय का जो पुण्य से, जो आदित्य हृदय पाठ का जो पुण्य मिलता है, सर्व शत्रु विनाशनम, पूरा शत्रुओं का नाश हो जाता है। जयावहम चिपे नित्यम अक्षय्यम परमं शुभम, आपका विजय का प्राप्ति होती है। अगर आप हर रोज इसका पाठ करते हैं तो अलौकिक सुखों का आप भोग करोगे, अलौकिक सुख आपको मिलेगा। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वपाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनमुत्तमम। सर्वमंगल मांगल्यम, सारे काम, आपका जो भी काम है, आप जो भी सोचोगे जिंदगी में, जहाँ पर भी पहुँचना चाहते हैं, सबका मंगल होगा। सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का नाश होगा। चिंता शोक प्रशमनम, आजकल अगर इंसान के पास कुछ ज़्यादा हो तो वो चिंता है। कोरोना काल में ये चिंता से ही आधा लोग तो बीमार पड़ गए। हर मिनट पे डर लगा रहता है, चिंता लगा रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, हमको ना आ जाए, पता नहीं कैसे होगा। ये सारे जो चीज़ें जो है, सारे चिंताओं का मुक्ति हो जाएगी। आयुर्वर्धनम उत्तमम, इसके अलावा आयु का वृद्धि होगी। तो इसके बाद बहुत सारे अभी इसमें श्लोक है, 10 मिनट लगता है। और ये हर इंसान को कम से कम, अगर पढ़ नहीं सकते तो सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मंच पर उपस्थित है सभी आस्था, जिनको आस्था है, शायद यही यहाँ पर बैठे हैं या सुन रहे हैं लोग, जो भी हमको सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे। जब आपके अंदर आस्था है तो आप तो पूरा ग्रहों का गतिविधियों को आप मानते हो, क्योंकि ग्रहों का गतिविधि से हमारा जीवन गमन होता है। तो जितना ग्रह है, इन सब का सूर्य भगवान आत्मा है, उसी आत्मा से ऊर्जा मिलती है बाकी ग्रहों को। तो इसीलिए भी बहुत जरूरी है हमको सूर्य भगवान का आराधना करना। और दूसरी बात है, दो लोगों से हम हमेशा डरते हैं, एक शनीश्वर भगवान, एक हमारा यम धर्मराज, दोनों उनके पुत्र हैं।
नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तांड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। तो रवि का पुत्र है, यम धर्मराज का अग्रज है, तो इसलिए हम जहाँ पर शनीश्वर का भी हम करते हैं तो वहाँ पर सूर्य भगवान का जिक्र आता है। और पिता है तो जरूर, पुत्र कष्ट दे रहे, हम पिता से अगर प्रार्थना करें तो जरूर पिताजी का तो पुत्र सुनते ही हैं। इतना सब कनेक्टिविटी है, बहुत सारे इसमें आप अंदर जाओगे तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसे हैं। और हमारा खुशकिस्मती है, हम देख पा रहे हैं उनको। जब हम देख भी पा रहे हैं तो हम लोग इनको थोड़ा बहुत जहाँ तक हो सके पालन करना चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ को मिटाने के लिए, स्पेशली मेंटल हेल्थ, जो फिजिकल हेल्थ एंड शत्रु विनाशन, जो 3 चीज़ों से इंसान हमेशा परेशान रहता है। क्योंकि शत्रु, बाहर का शत्रु तो कुछ लोग कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते, बट अंदर का शत्रु को हम जानते हैं। हमारा गुस्सा है, हमारा जो परेशानियाँ है, हम दूसरों के प्रति अगर छल कपट करते हैं, सब चीज़ भले दूसरे नहीं देख पा रहे, हम तो देख पाते। तो इन सब का निवारण इस आदित्य हृदयम से होगा। आप जरूर आजमाइए। मैंने भी, मेरा लाइफ में मैंने किया है इस चीज़ को, और बहुत फल भी मिला मुझे। और सभी को मेरा पुनः छठ पर्व की शुभकामनाएं।